सरसों का पौधा है, झाड़ी, वृक्ष, सूखा है, शाक। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा शाक। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, दूब घास पौधा है, विसर्पी, अनुसर्पी, आरोही, बल्लरी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विसर्पी। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, कीट पक्षी पौधे का उदाहरण है, नागफनी, हाइड्रा, ड्रोसेरा, कुकुरमुत्ता। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ड्रोसेरा। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, निम्नलिखित में से बहुवर्षीय पौधा है, सूरजमुखी, शलजम, आलू, दूब घास। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दूब घास। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, पत्तियों से भोज्य पदार्थ को स्थानांतरित करने वाला ऊतक है, जाइलम, मृदुतक, देष्टोदक, दृढ़ोतक या फ्लोएम। तो कौन सा ऊतक है जो पदार्थों को स्थानांतरित करने वाला ऊतक है? तो ये हो जाएगा आपका फ्लोएम। ये भोज्य पदार्थों को स्थानांतरित करता है। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, कौन सा बीज एक बीजपत्री है, चना, मटर, सरसों, मक्का। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मक्का। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, द्विवृत्तीय केंद्र निषेचित होकर बनता है, बीज, फल, भ्रूण या भ्रूणकोश। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये भ्रूणपोष। अगला, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भ्रूणपोष। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ, भ्रूणपोष। अगला, फूल वाले पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया होती है, फूल में, फल में, बीजांड में, जांग में। किसमें होती है? तो ये होती है बीजांड में। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, मक्का के पौधे में परागण होता है कीड़े द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा, कृत्रिम रीत द्वारा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका वायु द्वारा। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, किस पौधों के पुष्प विश्व में सबसे बड़े होते हैं, गुड़हल, रेफलिसिया, केली, बुल्किया। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बुल्किया। ये हो जाएगा आपका रेफलिसिया। हम चले जाएंगे आपके विकल्प बी के साथ, रेफलिसिया। अगला, दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल है, गुरुत्वीय बल, पृष्ठीय बल, घर्षण बल, विद्युत बल। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका विद्युत बल। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, घूमता हुआ लट्टू कौन सी गति करता है, वृत्तीय गति, दोलन गति, घूर्णन गति। इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका घूर्णन गति। हम चले जाएंगे
विकल्प सी के साथ। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर कौन सा बल आकर्षण बल के रूप में कार्य करता है? विद्युतीय बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका गुरुत्वीय बल। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, पृथ्वी पर घूमना किस गति का उदाहरण है? रेखीय गति, दोलन गति, घूर्णन गति, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका घूर्णन गति। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, बल का सूत्र है द्रव्यमान बटे त्वरण। द्रव्यमान बटे त्वरण, द्रव्यमान गुणे समय, द्रव्यमान गुणे त्वरण, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, CGS पद्धति के अनुसार बल का मात्रक क्या है? डाइन, किलोग्राम, न्यूटन, इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डाइन। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, निम्नलिखित में कौन सी घटना गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है? पेड़ों से पत्तों का गिरना, समतल पर गाड़ी को ढकेलना, उछाले गए बॉल का धरती पर गिरना, पहाड़ी से पत्थर का टूटकर नीचे की ओर लुढ़कना। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा समतल पर गाड़ी को ढकेलना। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जो खाने में शुद्ध हो, जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों, जिन्हें छानकर व वाष्पित कर पृथक किया जा सके, जो विभिन्न तत्वों के मिश्रण हो। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाए जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, एमकेस पद्धति के अनुसार बल का मात्रक है न्यूटन, किलोग्राम, डाइन, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बल का मात्रक क्या है? तो वो है न्यूटन। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, कुम्हार के चाक में जो गति होती है वो कहलाती है वृत्तीय गति, घूर्णन गति, रेखीय गति, इनमें से कोई नहीं। तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है घूर्णन गति। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, कोल्हू में जुड़े बैल गति करते हैं दोलन गति, रेखीय गति, घूर्णन गति, या वृत्तीय गति। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वृत्तीय गति। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, चलती ट्रेन में गति होती है रेखीय, दोलन, वृत्तीय, या घूर्णन। तो चलती ट्रेन में गति होती है, ये होती है रेखीय गति। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, एक कार जब सड़क पर दौड़ती है किस प्रकार की गति करती है? घूर्णन गति, रेखीय गति, वृत्तीय गति, या दोलन गति। तो करती है ये रेखीय गति। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। ये रेखीय गति करती है। अगला, समय का मानक मात्रक है घंटा, सेकंड, दिन, मिनट। मानक मात्रक क्या है? यह है सेकंड। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, द्रव्यमान का मानक मात्रक है कुंतल, किलोग्राम, ग्राम, या टन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा किलोग्राम। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।